हिंदी वर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में बहुत कुछ सीखने को रहता है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के होने पर भी हम लोगों से हिंदी में अनेक अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उन अशुद्धियों के पीछे कई बार हमारा अपना समाज और हमारा अपना जलवायु और एक दूसरे के बोलने के व्यवहार के कारण ये अशुद्धियाँ आ जाती हैं। और बहुत सारी अशुद्धियाँ तो अखबारों के द्वारा परोस दी जाती हैं समाज में। अब ये बहुत से ऐसे अशुद्धियाँ हैं जिन अशुद्धियों के कारण हमारा दिमाग कई बार डाइवर्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या अशुद्ध है। इन उटपटांग की अशुद्धियों से हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसा हमें मार्गदर्शक मिले, कोई ऐसी किताब मिले जिसके माध्यम से हम इन अशुद्धियों को दूर कर सकें। तो आज हम अपनी कक्षा में लेकर आए हैं अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जिसका शीर्षक है उफ़ ये उटपटांग गलतियाँ। अब आप इसी को देख लें, पिया, पिया को पिया बोल गए। अब इसमें गलती क्या है, इसको ऐसे समझने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा में पीना एक क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। मोहन ने दूध पिया। अब अगर ये हम पिया लिखेंगे तो बात सही होगी, लेकिन हम लोग अमूमन ऐसे लिख देते हैं पिया, ये अशुद्ध हो जाएगा। जबकि हिंदी भाषा में प्रिय शब्द का तद्भव होता है पिय, और पिय शब्द का फिर इसका भी ये अर्ध तत्सम हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया, ये अर्ध तत्सम हो गया। अब इसका भी और ज़्यादा अगर तद्भव देखा जाए तो ये हो जाता है पिया। अब यहाँ पिया का मतलब हो गया आपका प्रिय। अब आप देखें कि प्रिय में, इस पिया में और इस पिया में कितना फ़र्क है। इस पिया का मतलब प्रिय और इस पिया का मतलब पिया। लेकिन हम लोग देखते क्या हैं कि ऐसी बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिनमें हम बोलते बोलते पीना की जगह जो क्रिया है उसके जगह पे हम पिया बोल जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आपको पता है हास्यास्पद स्थिति में डाल देती हैं। इतना ही नहीं, एक और गलती है, जैसे कि अगर हमने कहा कर्ता और एक है कर्ता, तो ये जो कर्ता है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो है ये क्रिया है, ये क्रिया है। अब सब्जेक्ट में और क्रिया में तो अंतर होता ही है। ये कर्ता सब्जेक्ट है और ये कर्ता क्रिया है। अब हम लोग लिखने में प्रायः ऐसी अशुद्धियाँ कर जाते हैं और इन अशुद्धियों के कारण हमारा पूरा का पूरा वाक्य संरचना अशुद्ध हो जाता है। वाक्य संरचना के अशुद्ध हो जाने के कारण हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है और भाषा के अशुद्धि से विचार भी अशुद्ध होने लगते हैं। इसलिए बराबर इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम लोग स्वर्ग और नर्क ऐसे लिख देते हैं, इस रेफ से इस रेफ को टैली करते हुए, जबकि ये अशुद्ध होता है। शुद्ध हो जाएगा आपका स्वर्ग और नरक। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी शब्द को लिखें तो हिंदी के व्याकरण के अनुसार इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। अगर गलती कर दी है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। और भाई पिया यानी पीने वाला जो पिया है उसको पिया तो कतई ना बोलें, नहीं तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह से हिंदी की अन्य अनेक अशुद्धियों को समझने के लिए आप बने रहिए हिंदी वर्सिटी के साथ। हम हैं जब तक आपके साथ हैं और उन अशुद्धियों को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना।